सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में स्वागत है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय की विगत कक्षा में हमने 12 श्लोक पढ़े थे। आज हम 12 श्लोक के तदुपरांत आने वाले श्लोकों की व्याख्या तथा उनका भावार्थ को हम अच्छे से समझेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि मनुस्मृति जहाँ जहाँ पाठ्यक्रम में रखा गया है, वहाँ उस पाठ्यक्रम के अंदर जो मनुस्मृति के जो उद्देश्य दे रखे हैं, वही मेरा उद्देश्य आपको मनुस्मृति को पढ़ाने का रहेगा। प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, उनको समावेश करते हुए मैं आपको मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, आज है 13वां श्लोक। अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। देखिएगा, सबसे पहला पद है अर्थ कामेष्व सक्तानां। विद्यार्थियों, इसमें यण संधि है। कैसे? अर्थ कामेषु और असक्तानां, इन दो पदों से अर्थ कामेषु में जो उ है वो इक में आता है और असक्ता नाम का जो अ है वो अच में आता है, इसलिए उ का यहाँ पर वह आदेश हो जाता है। अर्थ कामेषु में यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, जिसका अर्थ हो गया, अर्थ बोलते हैं धन को। जो रुपया पैसा आदि होता है ना, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें अर्थ का अर्थ होता है धन और काम, अर्थात स्त्री संभोग आदि जो काम है वो सभी। ठीक है, तो धन और स्त्री संभोग आदि में असक्ता नाम, असक्त शब्द है। इसका देखो, एक होता है सक्त का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी में अटैच्ड है ना, उसमें किसी की इच्छा है, और असक्ता नाम का अर्थ हो गया इच्छा से शून्य, जिनके अंदर अर्थ की इच्छा नहीं है, काम की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म ज्ञानम का अर्थ क्या होता है कि जो धर्मस्य ज्ञानम है, क्या करना चाहिए, इसका जो उपदेश है वो विधीयते, कर्तव्येन उपदिश्यते, अर्थात विधान किया जाता है। सच बात कही है कि जो सोना आदि धन है या स्त्री संभोग आदि काम की इच्छा से रहित जो व्यक्ति है, सच में उनको ही क्या किया जाता है, धर्म का उपदेश दिया जाता है। समझ में आ गया? अब देखो क्या है, धर्मम जिज्ञासमानानाम। धर्मम अर्थात जो कर्तव्य जो कर्म है, इनको जिज्ञासमानानाम, जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। ठीक है, अब इसमें ज्ञान करने की इच्छा वालों के लिए यहाँ पर जो जिज्ञासमानानाम ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति ज्ञान करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रमाणम। प्रमाण क्या है? क्या है? परमम श्रुति ही। परमम प्रमाणम, सर्वोत्कृष्ट जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, वो क्या है विद्यार्थियों? श्रुति ही, वेद है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि पहली बात तो हर किसी को धर्म का उपदेश दिया नहीं जा सकता। आजकल के जो व्यक्ति रुपयों पैसों में लगे हुए, स्त्री आदि संभोग में जिन व्यक्तियों की इच्छा होती है, वह व्यक्ति क्या बोलते हैं, धर्म कुछ होता ही नहीं है। परंतु विद्यार्थियों, धर्म की एक बड़ी योग्यता है। वो योग्यता क्या है? अर्थ और काम में उस व्यक्ति का चित्त लगा नहीं रहना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है, उसके लिए सबसे बढ़िया कोई प्रमाण है, वो है विद्यार्थियों वेद है। इस प्रकार से मैंने आपको जो त्रयोदश श्लोक है, इसका अर्थ मैंने आपको बताया। आगे देखो क्या है,
अग्रिम जो श्लोक है उसमें आपको बताया जाएगा कि जो श्रुति और स्मृति है इन दोनों के बीच में जब विरोध हो जाता है, कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, एक मत नहीं रहता है, श्रुति कुछ कहती है, स्मृति कुछ कहती है। ऐसी स्थिति में किसको हम महत्व देंगे, वो श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वह श्लोक इस प्रकार है, श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। श्रुति द्वैधम, अब देखो श्रुति द्वैधम का अर्थ यहाँ पर क्या है, वेद वाक्यों के द्वारा विरुद्धार्थ प्रतिपादन। कभी कभी क्या होता है, वेद वाक्यों में क्या होता है, कई ऐसे मंत्र होते हैं, एक कुछ अलग बात कहता है, एक कुछ अलग बात कहता है, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाती है, हम करें क्या। तो श्रुति द्वैधम, वेद वाक्यों में जब कोई विरोध बात प्रकट होती है तो तत् यत्र, यत्र का मतलब जहां, तू पूर्व श्लोकार्थ व्यावृत्ति, उसके बाद में स्यात्, स्यात् का मतलब हो, स्यात् का अर्थ क्या होता है, हो, तत्र मतलब वहां पर, उभौ, उभौ शब्द का अर्थ दोनों को संस्कृत में उभौ कहा जाता है, धर्मौ उन दोनों को, जो बात विरोध है और सही है, इन दोनों के बीच में उन दोनों को क्या कहा गया है, धर्मौ स्मृतौ, उनको क्या कहा जाता है, दोनों को क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। अब देखिएगा आगे, स्मृतौ का अर्थ होता है कहा गया है, उसके बाद में ही शब्द का अर्थ होता है क्योंकि मनीषिभिः, मनीषिभिः में तृतीया बहुवचन है, मनीषी शब्द का अर्थ विद्वान होता है, तो मनीषिभिः का अर्थ होगा विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा, उभौ अपि, उभौ शब्द का अर्थ क्या होता है, वो दोनों, जो श्रुति में दो प्रकार के मत मिलते हैं ना, वो दोनों मत सम्यक उक्तौ, समीचीन है, दोनों मत ही श्रेष्ठ है, उक्तौ कहे गए हैं, धर्मौ अनुष्ठेयो, अर्थात देखो विद्यार्थियों, पहले यह बताया था कि श्रुति और स्मृति में यदि विरोध हो जाता है तो श्रुति के मत को प्राधान्य दिया जाएगा। अब यदि श्रुति में यदि कहीं पर वेदों के अंदर यदि दो प्रकार के मत मिलते हैं, ठीक है, तो उन दोनों मतों को हमें मानना होगा, अर्थात दोनों मंत्रों के अंदर जो बताए गए जो नियम है वो दोनों नियमों का हम क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, वही क्या है विद्यार्थियों, धर्म है। अब देखो आगे क्या है, अग्रिम जो श्लोक है वो क्या है, देखो, उदिते नुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। अब देखो वैदिक वाक्यों में जब परस्पर विरोध हो जाता है तो दोनों को धर्म माना जाता है, यह बात तो 14वें श्लोक में बता दी। अब आपको उदाहरण के द्वारा, पंचदश जो श्लोक है इसमें उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है। कैसा उदाहरण, देखो, उदिते, उदिते शब्द का अर्थ होता है सूर्योदय हो जाने पर, अनुदिते सूर्योदय दय नहीं होने पर, तथा, अब देखो क्या होता है, एक उदाहरण दे रखा है कि जैसे वेद प्रतिपादित अग्निहोत्र के 3 समय है, सूर्योदय हो जाने पर, सूर्योदय से पहले तथा सूर्य एवं नक्षत्र रहित काल, इन तीनों कालों में अग्निहोत्र किया जाता है। ऐसी वैदिकी परंपरा या व्यवस्था है। देखो कहीं पर कह दिया कि सूर्य उदय हो तब आपको अग्निहोत्र कर्म करना है, कहीं पर कह दिया सूर्य अस्त हो जाए तो करना है, तो आपस में तो विरोध है। एक कह रहा है सूर्योदय होने पर, एक कह रहा है सूर्यास्त हो जाने पर, परंतु ये जो
14वां जो श्लोक है उसके अनुसार हम अग्निहोत्र कर्म सभी कालों में कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उसके बाद में तथा उसी प्रकार समयाद्युषिते शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य तथा नक्षत्र से रहित काल। समया अध्युषिते, इसका अर्थ क्या हो गया? सूर्य नक्षत्र रहित। उसके बाद में सर्वथा शब्द एक अव्यय है जिसका अर्थ है सब प्रकार से, अर्थात तीनों समयों में यज्ञ अग्निहोत्र जो कर्म है वर्तते अनुष्ठित होता है। इति इस प्रकार की वैदिकी वेद संबंधिनी वैदिकी वेद में बताई गई है श्रुति शब्द परंपरा है। तो जो पहला जो श्लोक है कि श्रुति में विरोध होने पर दोनों को धर्म माना जाता है, उसका विद्यार्थियों आपको उदाहरण देखे क्या है समझाया है। इस प्रकार से यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो समयाद्युषित जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य नक्षत्र वर्जित है काल है, सूर्य नक्षत्र आदि से जो रहित जो समय है उसको। ठीक है, इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है उदिते होतव्यम, ठीक है, कहीं मिलता है अनुदिते होतव्यम। इस प्रकार से परस्पर जो विरुद्ध बातें कही गई है उन सभी को क्या कहना चाहिए? धर्म कहना चाहिए। इस प्रकार से तीन प्रकार के समय उदित, अनुदित और समयाद्युषित, इन तीनों कालों में यज्ञ कर सकते हैं, यह बात आपको बताई है। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है वो क्या इस श्लोक में क्या बताया गया देखते हैं। निषेकादिश्मशानान्तो मंत्रैर्यस्यादितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। क्या अर्थ होता है इसको? श्रुति तथा स्मृति का धर्म के प्रति प्रामाण्य का प्रतिपादन कर अब इस श्लोक में यह बताया है कि शास्त्र का अध्ययन करने वाला अधिकारी कौन होता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, उसका विद्यार्थियों क्या बताई है, उसकी योग्यता बताई है। देखो क्या बताया है, निषेकादि, देखो निषेकादि शमशानांत है। यह जो पद है इस पद में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो 16 संस्कार होते हैं उनका वर्णन है। निषेक शब्द का अर्थ होता है गर्भाधान। जब हमारा जन्म हुआ था तो सबसे पहले गर्भाधान हुआ था, और गर्भाधान से शमशानांत है अर्थात अंत्येष्टि पर्यंत जितने 16 संस्कार है। यस्य, उसके बाद में क्या है? यस्य मतलब जिसके, इसको आप अच्छे से देखो। निषेकादि शमशानांतों में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत समस्त संस्कार। मंत्रैहि में तृतीया बहुवचन है जिसका अर्थ होता है वैदिक मंत्रों के द्वारा। उसके बाद में यस्य मतलब जिसके। उसके बाद में उदित है अर्थात कहा गया है। विधि ही अर्थात जो विधि है, क्रियाकलाप है वो। तस्य उसके, शास्त्रे अधिकारे, उस व्यक्ति का क्या है? शास्त्र में अधिकार अर्थात स्वत्व है। अस्मिन ज्ञेय है, अस्मिन मतलब इसमें, किसमें? शास्त्रे, उस व्यक्ति का शास्त्र में क्या है? ज्ञेय है, अधिकार समझना चाहिए। नान्यस्य कस्यचित्, न अन्यस्य, न मतलब नहीं, अन्यस्य, अन्यस्य का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर 16 संस्कार नहीं हुए हैं उन व्यक्ति का शास्त्र में क्या है? कस्यचित्, किसी का भी अधिकार नहीं है। शास्त्रों की योग्यता क्या है विद्यार्थियों? देखा जाए तो शास्त्रों की योग्यता का निर्धारण इसलिए किया गया है क्योंकि आज हमारे समाज में हम जितनी समस्याएं देखते हैं उन समस्याओं का कारण शास्त्र नहीं है, उन समस्याओं का कारण शास्त्रों की गलत व्याख्या है। इस समाज में, हमारे भारतीय समाज में जितनी समस्याओं के मूल में कोई बात मुझे नजर आती है वो है शास्त्रों की गलत व्याख्या। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि तो गलत व्याख्या
जिस व्यक्ति के 16 संस्कार हो रखे हैं, संस्कार किस लिए किए जाते थे? संस्कार इसलिए किए जाते थे ताकि उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा निखर सके, उसकी बुद्धि बढ़ सके, ठीक है। और जिसकी विकसित बुद्धि है वो व्यक्ति शास्त्रों का गलत अर्थ नहीं लगा सकता। तो इसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सभी क्रियाकलाप वैदिक मंत्रों के द्वारा संपन्न करना बताया है, उसी व्यक्ति को इस शास्त्र के अध्ययन में अधिकार प्राप्त है, दूसरे किसी को नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि शास्त्र अध्ययन की क्या योग्यता है। अब अग्रिम जो श्लोक है विद्यार्थियों, वो देखो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। सरस्वती दृशद्वत्योः देवनद्योर्यदन्तरं तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते। इस श्लोक में ब्रह्मावर्त नामक जो देश है उसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। क्या उसकी सीमा है? सरस्वती दृशद्वत्योः। सरस्वती और दृशद्वती सप्तमी द्विवचन है, यहाँ पर ओस प्रत्यय लगता है ना, तो सरस्वती दृशद्वत्योः अर्थात सरस्वती और दृशद्वती देव नद्योः। आगे देखो क्या है, देव निर्मित नदियों के, देवताओं के द्वारा इन नदियों का निर्माण किया है सरस्वती और दृशद्वती। यदंतरम, यदंतरम शब्द का अर्थ होता है जो मध्य, किसके बीच में? सरस्वती और दृशद्वती जो नदी के बीच में है। तम, तम मतलब उसको, सहतौते तम देशम। विद्यार्थियों संस्कृत में पुल्लिंग के यह के लिए तत्, वैसे आपको बता दूं तत् शब्द का प्रयोग है वो पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। सह मतलब वह, लड़की है तो सा, नपुंसकलिंग है तो तत्। इसी प्रकार उसको, ठीक है, तो उसको यदि पुल्लिंग है तो तम, लड़की है उसको तो ताम, नपुंसकलिंग है तो तत् होगा, ये ध्यान रखना। तम देव निर्मितम देशम, वह जो देश है, कौन सा देश? देश शब्द का अर्थ स्थान होता है, ठीक है, कोई कंट्री आदि नहीं होता है जो आज की कंट्रीज है, ऐसा नहीं होता है ना। देश का अर्थ होता है स्थान। वो जो स्थान है जो सरस्वती और दृशद्वती के बीच में है वो देव निर्मितम, वो देवताओं के द्वारा बनाया गया है, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया है। ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उस देश का नाम है ब्रह्मावर्त, उसको कहा जाता है। इस प्रकार से इन दोनों नदियों के मध्य भाग को ब्रह्मावर्त कहते हैं और यह देवताओं के द्वारा बनाया गया है, दोनों अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार की स्तुति का प्रतिपादन करने के लिए देव शब्द का ग्रहण किया है, ठीक है, और योगादि के अनुष्ठान के लिए यही सर्वश्रेष्ठ स्थान भी है। विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने सप्तदश श्लोक को भी समझा।